बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम जिक्र करेंगे लियारी यूनिवर्सिटी का। लियारी यूनिवर्सिटी बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे है और इस यूनिवर्सिटी में लियारी और इसके मज़ाफ़ात में जो लोग हैं, जो आबादियाँ हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ये जनरल यूनिवर्सिटी है, इसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तब से इसकी सेनेट सिंडिकेट मुकम्मल नहीं है। इसमें बेशुमार मसाइल हैं। वाइस चांसलर को यहाँ पे रह नहीं पाता, रजिस्ट्रार और दीगर जो अहम असामियाँ हैं उन पे मुस्तकिल कोई तैनाती नहीं हो सकती है। मुतअद्दिद मसाइल हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपको इस यूनिवर्सिटी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट दी थी, जिसमें हमने वहाँ के एक इंग्लिश डिपार्टमेंट के लेक्चरर के हवाले से भी बताया था आपको कि उन पर एक इल्ज़ाम लगा और उस इल्ज़ाम की हकीकत क्या थी। उसके बारे में भी बात करेंगे आज, और बात करेंगे कि लियारी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार के पीएस हैं, पीए हैं, आगा अदनान, ये काफ़ी अरसा से यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात की ज़द में रहे हैं। आगा अदनान, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, आज भी उन्हें हमने कॉल की और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि उनका भी मौक़िफ़ सामने आ जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो इसके बाद भी, मेरे व्लॉग के बाद भी, अगर वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं तो हम उनका मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में रखेंगे। वो चाहें तो ज़ाती तौर पर पेश होकर के भी ज़बानी इंटरव्यू के तौर पर भी अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, और वॉइस के तौर पर भी दे सकते हैं, और ज़बानी कॉल रिकॉर्ड पे भी दे सकते हैं। हुआ ये कि आगा अदनान जो हैं ये रजिस्ट्रार के पीए थे, और इन पर एक इल्ज़ाम ये भी रहा है माजी में कि ये माली बदनमानियों में शामिल रहे हैं। एक इल्ज़ाम ये था कि ये बैक वक्त लियारी यूनिवर्सिटी के भी मुलाजिम थे, और दूसरी ही तरफ ये साथ में केएमसी के भी मुलाजिम थे। दोहरी मुलाजमत का इन पे एक चार्ज ये भी रहा, जिस पे आगे चल कर के इंक्वायरी भी हुई। और फिर इसके साथ इन पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि इन्होंने जो लियारी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं उनके रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है, उनके रिकॉर्ड में हेरा फेरी की है, और कुछ इल्ज़ामात तो इन पर साबित हुए। और अभी ताज़ा जो वाक़या है, इनको रजिस्ट्रार के पीए की सीट से हटा दिया गया है, और इस हटाने की वजह जो सामने आई है वो ये है कि दीगर शिकायत तो थी, लेकिन एक ताज़ा तरीन शिकायत मेहरान मेमन साहब ने की थी, और वो ये शिकायत थी कि उन्होंने कहा कि ये अब्दुल शकूर के साथ मिले हुए हैं, और अब्दुल शकूर के कहने पे इन्होंने इवनिंग की एक तालबा जो मॉर्निंग में आ जाती थी, और उसने अपने टीचर को हरास किया, और ख़ुद फिर उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि टीचर ने उन्हें हरास किया है। फिर उसके बाद ये मामला आगे गया, और अब्दुल शकूर बलोच ने मुबैना तौर पर इस केस को टेकअप किया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने आगा अदनान की इसमें मुआवनत हासिल की, और फिर आगा अदनान ने उस तालबा को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया जब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं थे, और उसको बुला करके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, ताकि कल को ये इस अपने इल्ज़ाम से कहीं दस्तबरदार ना हो जाए, या अपने इल्ज़ामात जो इसने आयद किया एक टीचर पे उससे कहीं ये पीछे ना हट जाए। तो फिर उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और जब ये बात ज़ाहिर है चांसलर को पता चली, वाइस चांसलर को पता चली, या ये वाली बात जो है फिर रजिस्ट्रार को पता चली, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारे दफ्तर को क्यों इस एक्टिविटी के लिए यूज़ किया है, और आपको किसने अथॉरिटी दी थी कि आप एक बच्ची का यहाँ पे बिठा करके उसका व्लॉग बनाएं और उसका वीडियो बनाएं और उसका वीडियो बयान लें, और ताकि कल को बच्ची जो है वो अपना दिफा कुछ इस तरह से करे कि वो इससे पीछे ना हट सके। तो ये चीज़ साबित हो गई। फिर इसकी शिकायत ज़ाहिर है मेहरान मेमन साहब ने की, और फिर उसके बाद इनको गुज़िश्ता रोज़ सीट से हटा दिया गया है। ये सूरत हाल थी जिससे हमने आपको आगाह किया, और इस बारे में हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात हो, लेकिन नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता जो हमने रिपोर्ट दी थी आपको, उसमें हमने आपको बताया था कि लियारी यूनिवर्सिटी में एक हरासमेंट का स्कैंडल सामने आया था, जिसमें टीचर पर इल्ज़ाम आयद किया गया था। तो इन्होंने दीगर जो इश्यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बरक्स इन्होंने बड़ी फ़ाइट की। टीचर ने असातिज़ा बरादरी को जमा किया, स्टूडेंट्स के पास ये गए, इंतज़ामिया के पास गए, पुलिस के पास गए, ये ह्यूमन राइट के जो इदारे हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। तो यूनिवर्सिटी की जो हरासमेंट कमेटी है, जिसमें सबसे पहले इस केस को जाना चाहिए था, वो लड़की वहाँ नहीं गई इस कमेटी के सामने। और वो जो केस था यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी कमेटी थी हरासमेंट की, जो एचईसी की डायरेक्शन पे बनाई गई है, उसमें लियारी यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन मेंबरान है। इसमें कोई मर्द मेंबर इस कमेटी का नहीं है जो अपने तय एक
ظاہر ہے المیہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین بہت زیادہ جلدی نروس ہو جاتی ہیں یا پریشرائز ہو جاتی ہیں یا جلدی پریشر میں آ جاتی ہیں، اور پھر لیاری جیسے علاقے میں تو ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی سے مخفی ہو کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے اس ایریے میں. تو اس کمیٹی میں کسی مرد کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہراسمنٹ کا آنے والا یہ جو معاملہ ہے اس میں انکوائری ہوگی، کیا فائنڈنگز آتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.